जब मौजूद हैं सीसामऊ विधानसभा में, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। हमारे बीच मौजूद हैं लोकप्रिय विधायक महेश त्रिवेदी जी। सीसामऊ विधानसभा को महेश त्रिवेदी किस दृष्टि से देखते हैं? सीसामऊ विधानसभा अपना एक परिवार है और बहुत दिनों से लोग गुमराह थे। अब दिशा में आके राष्ट्र के लिए काम करने के लिए तैयार हैं और निश्चित रूप से सीसामऊ में कमल खिलेगा। योगी जी के रोड शो से क्या समझते हैं कि मतदाता उत्साहित है और हिंदू वोट, जिसकी एक सबसे बड़ी कमी है कि वो घरों से निकल के वोट नहीं करता, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा योगी जी का 2 बार आना हुआ है और महाराज जी जहाँ जाते हैं वहाँ व्यवस्था को ठीक ही करते हैं। वो कह भी रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सब सेफ रहोगे। तो निश्चित रूप से जन जागरण हुआ है और लोग आएंगे और मताधिकार का अच्छे से प्रयोग करेंगे और कमल को खिलाने का काम करेंगे। ये दे महेश त्रिवेदी जी का मौजूद है राहुल बच्चा जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के वोट का तुष्टीकरण क्या नीति है? वोट के तुष्टीकरण की तो राजनीति हमें लगता है कि इसके पूर्व समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार करती हैं इस देश के अंदर। हम लोग अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे लेकर के हमारी सरकार अगर चल रही है, तो आप धरातल पर देख लीजिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिला हो। बस पात्रता सूची में उसका नाम आना होता है। लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जिनकी आज यहाँ पर सरकार नहीं है, लेकिन वो बार बार ऐसा प्रयास यहाँ पर हम लोगों को तोड़ने का करते हैं। जाति के आधार पर आपने देखा होगा पिछले सदन में हमारे देश के अंदर जाति जनगणना की बात उठाकर हमारे देश को, हमारे हिंदू समाज को जातियों में बांटने की बात करते हैं। उन दलों के लिए ये चुनाव निश्चित रूप से जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, तो उनके लिए एक गहरा तमाचा होगा जो लोगों को जातियों में बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकना चाहते हैं। एक बार यहाँ सीसामऊ की जनता ने एकत्रित होकर के यह संदेश दिया है कि निश्चित रूप से इस बार सुरेश अवस्थी जी को ही विधायक बनाना है, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो। सब लोग इस बार एकजुट होकर के हमारे अवस्थी जी के लिए वोट करेंगे, उन्हें इस बार सीसामऊ का विधायक बनाएंगे। आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है SC, ST, OBC के वोट की। बहुत से इस क्षेत्र में ज़्यादातर संभावना फ्लोटिंग की रहती है। आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार वोट का परसेंटेज कहां तक जाएगा? लोगों ने कई बार उन्हें लगातार, उनके पिताजी को और उनको लगातार यहाँ पर विधायक बनाया। वोट तो सभी का लेते रहे, लेकिन विकास उन गलियों का ही होता रहा जो उनके धर्म और उनके मजहब से जुड़े हुए लोग थे। आज भी सीसामऊ की उन गलियों का विकास नहीं हुआ, उन लोगों के घरें तो सही व्यवस्थाएँ नहीं पहुँची जहाँ पर उनका SC कम्युनिटी रहती है, जहाँ बैकवर्ड समाज के लोग रहते हैं, जहाँ समाज के वो लोग रहते हैं बहुत छोटे छोटे काम करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी चलाते हैं। उनका कहीं ना कहीं बहुत अभी विकास होना बाकी है। निश्चित रूप से कानपुर के अंदर हमारे ही मेयर है, हमारा ही सांसद है, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है और देश के अंदर भी हमारी सरकार है। लेकिन जो विधायक होता है वो एक मजबूत कड़ी होता है। ये मुझे स्वयं भी एक आभास होता है। अगर विधायक का कोई रोल नहीं हो तो लोग विधानसभा का चुनाव क्यों हो? विधायक का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अपनी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए। निश्चित रूप से अगर सुरेश अवस्थी जी विधायक बनेंगे, वो विकास जो एक विधायक होने के नाते से उन गलियों का, उन मोहल्लों का छूट जाता था, वो विकास निश्चित रूप से होगा। मौजूद हैं कल्याणपुर की लोकप्रिय विधायक नीलिमा कटियार जी। नीलिमा जी, ये विधानसभा जो पूर्व में समाजवादी पार्टी के खाते में लगातार अपनी जीत दर्ज करा रही है, योगी जी के 2 रोड शो के बाद आप कैसा महसूस करती हैं इस विधानसभा के बारे में? देखिए, एक अवसर मिला है, मैं ऐसा कहूँगी कि पिछले 28 वर्षों में सीसामऊ विधानसभा का हाल बदतर हुआ है। यहाँ की जो मुख्य सड़कें हैं, यहाँ के जो हाथों के अंदर जो विकास की गति है, वो पहिया कहीं रुक सा गया है। माने जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो सीधे लाभार्थी से जुड़ रही हैं, वो तो पात्रता रख रही हैं और वो लाभार्थी बन रहे हैं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के नाते जो विकास की प्रक्रिया से अपने क्षेत्र को जोड़ने की बात है, वो कहीं गायब है। हम लोग जब गली गली घूमे हैं, हाथों के अंदर गए हैं, तो देखा है कि किस प्रकार की बदहाल स्थिति में ये सीसामऊ विधानसभा है और जिस प्रकार का उत्साह दिन प्रतिदिन ये गुंडई से, अराजकता से, भ्रष्टाचार से, दबंगई से, ये मुक्ति का उल्लास है जो आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के रोड शो के अंदर दिखा है। लोगों को अब भरोसा हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी की डोर से
मोदी योगी की विकास की धारा से, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था से अब सीसामऊ विधानसभा भी पूरी तरह जुड़ जाएगी। कोई स्ट्रेटेजी तैयार की है? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि मतदान का प्रतिशत ये बढ़ना चाहिए। लोगों को घरों से निकलकर जो उनको संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। जहां वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो अपनी व्यवस्थाओं की दृष्टि से कर्तव्य की वरीयता में जो बात है उसको भी निर्वहित करने का काम करेंगे। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगी नेतृत्व का, जो रणनीति बनी है। मुझे लगता है 9 विधानसभाओं के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, तो हमने नीचे स्तर तक, माने 60 मतदाताओं पर हमारे एक सम्मानित पन्ना प्रमुख और उन सम्मानित पन्ना प्रमुख के माध्यम से एक एक घर की कुंडी खटका करके उनसे संपर्क साध करके, कहीं वो विस्थापित अगर हुए भी हैं, माने कल्याणपुर में हुए, गोविंद नगर में हुए, कहीं परिवार बड़ा है या और बेहतर स्थिति में गए हैं तो वो कहीं और दूसरी जगह रहने लगे हैं, वो जो विस्थापित मतदाता हुआ है उनसे भी संपर्क साध कर, जो वोट नहीं देने की परिस्थिति में है घर से निकलकर, उनका वोट भी कैसे कास्ट हो। माने एक एक वोट के साथ जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं ने सब बीड़ा उठाया है, अपने कंधे पर ली है और लगातार हम लोग संपर्क संवाद पन्ना प्रमुखों के माध्यम से, हमारी सम्मानित बूथ समिति के माध्यम से हमने एक एक मतदाता से संपर्क से लेकर वोटिंग वो कैसे करने के लिए सुनिश्चित हो जाएंगे, ये व्यवस्था और रणनीति के तहत बनाया है। पूनम कपूर जी, इस रोड शो का सीसामऊ विधानसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम जानते हैं पूनम जी से। मुझे तो लगता है कि रोड शो का प्रभाव जो है वो आपने